नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज का जो अपनी क्लास रहेगी वो है प्योरिटी इज़ पावर। जो अपना लेसन था उसके सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, तो आइए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वन पर्टिकुलर ऋषि, एक कोई विशिष्ट ऋषि थे, कॉल्ड गौतम, जिनका नाम गौतम था। डिड तपस्या, उन्होंने तपस्या की। टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स, कुछ निश्चित सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, कुछ कौशल या फिर योग्यता या फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ्स कई महीनों तक, एंड ईयर्स और कई वर्षों तक, ही ऑब्जर्व्ड रिग्रियस ऑस्टेरिटीज़, उन्होंने बहुत ही कठोर, बहुत ही कठिन क्या की, तपस्या। ही डिड नॉट ईट, उन्होंने खाना नहीं खाया, और ड्रिंक, और पानी भी नहीं पिया। ही स्टूड ऑन, वो खड़े रहे, ऑन ए सिंगल फुट, अपने एक ही पैर पर। तो कठिन मेहनत उन्होंने की, तपस्या की, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, अपने एक ही पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, उन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों को अधिकार में कर लिया। ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डेटी, और उन्होंने क्या किया, अपने इष्ट देव को याद करके तपस्या करना क्या कर दिया, ध्यान करना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, ही वेंट टू द रिवर, वो एक नदी पर गए, फॉर हॉली डिप, स्नान करने के लिए। तो जब ऐसी तपस्या कर रहे थे तो एक दिन वो किसी नदी पर गए स्नान करने के लिए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उस नदी के एक छोर पर, किनारे पर, देयर वॉज ए ट्री, वहाँ पर एक क्या उगा हुआ था, पेड़। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और उस पेड़ की जो शाखाएँ थी, वर आउट स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर, वो उस नदी के ऊपर क्या हो रही थी, फैली हुई थी। तो किनारे पर पेड़ था, उसकी जो शाखाएँ थी, डालियाँ थी, वो नदी के ऊपर फैली हुई थी। ए क्रेन, एक सारस, वाज सेटेड अमंग द ब्रांचेज, उन शाखाओं में, उन डालियों में क्या किया हुआ था, बैठा हुआ था। तो एक सारस उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। वैन गौतम वाज, जब गौतम ऋषि थे, इन नेक डीप वाटर, उस पानी के अंदर अपनी गर्दन को देकर, गर्दन तक पानी में, टुवर्ड्स द सन, और उन्होंने सूर्य की तरफ अपना चेहरा कर रखा था। विद एन ऑस्टियर माइंड, एक तपस्या में लीन मस्तिष्क के साथ, ध्यान के साथ। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन, उस सारस की जो बीट है वो फेल ऑन हिज हेड, उनके सिर पर आकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो जब गौतम ऋषि उस पानी में नहा रहे थे और साथ में सूर्य का वंदन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उसी समय उस पेड़ पर बैठे हुए सारस ने महात्मा बुद्ध के सिर पर क्या कर दी, बीट कर दी। तो देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड, ये देखकर जो गौतम थे वो बहुत ही परेशान हो गए, अनॉयड, और उन्हें बहुत गुस्सा आया। ही लुक्ड एट द बर्ड, उन्होंने उस पक्षी को देखा, विद एंगर, बहुत ही गुस्से के साथ, क्योंकि उस पक्षी ने उनके ऊपर बीट कर दी थी। द नेक्स्ट मोमेंट, और उससे अगले क्षण, द बर्ड फेल डेड, वो जो पक्षी था वो मर के क्या हो गया, गिर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी, जो ऋषि थे गौतम वो बहुत खुश थे। बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड, क्योंकि उनको मिल गया था, द पावर, इतनी शक्ति, टू किल ए बर्ड, कि वो एक पक्षी को मार सकते थे, बाय हिज वेरी गेज, अपने एक दृष्टि के क्रोध से ही। तो जब गौतम ने उस पक्षी को, सारस को गुस्से से देखा, तो वो सारस मर गया, तो उन्हें अपनी इस योग्यता पर बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने ऐसी योग्यता प्राप्त कर ली है कि वो किसी को केवल नज़र से ही क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज, वो पास ही के गांव में गए, फॉर फूड, भोजन लेने के लिए। सन्यासी थे तो पास ही के गांव में भोजन के लिए चले जाते हैं। ही स्टूड बिफोर ए हाउस, वो एक घर के सामने जाकर खड़े हुए, एंड शॉर्ट आर्म्स, और वहाँ जाकर भिक्षा मांगी, फ्रॉम द हाउस वाइफ, उस घर की गृहिणी से। तो घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उस घर की गृहिणी से कुछ भिक्षा की क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। शी वॉज बिजी, और वो जो महिला थी वो व्यस्त थी, डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, अपने घरेलू कुछ कार्यों में। तो वो जो महिला थी, घर की मालकिन थी, वो घरेलू कार्य में व्यस्त थी। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, गौतम ने कुछ क्षणों तक वहाँ पर इंतज़ार किया कि शायद हो सकता है वो महिला उसे क्या करे, कोई खाने के लिए दे। ही वॉज अनॉयड, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया, विद हर, उस महिला पर, फॉर द डिले, क्योंकि वो देरी कर रही थी, इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल, उनकी उस आवाज़ का उत्तर देने में, फॉर भिक्षा, जो उन्होंने आवाज़ लगाई थी किसके लिए, भिक्षा के लिए।
तो जब उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो उस महिला ने जल्दी उनके बात का जवाब नहीं दिया, उनका प्रत्युत्तर नहीं दिया, भिक्षा नहीं डाली। तो जो जो गौतम थे उनको क्या आ गया, गुस्सा। द लेडी केम, वो महिला आई, लुक्ड एट हिम, उन महात्मा की तरफ देखते हुए, जेंटली, बहुत ही सौम्य भाव से, एंड सैड, और उन्होंने कहा। तो महात्मा को गुस्सा आ गया, लेकिन वो जो महिला है वो महात्मा के पास में आती है, गौतम के पास, और बहुत ही विनय के साथ कहती है, क्या कहती है, सर, श्रीमान, आई एम नॉट ए क्रैन, मैं कोई सारस नहीं हूँ, टू बी किल्ड बाई योर स्टेयर, जो कि आपकी नज़र की गुस्से से देखने से क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। तो महिला ने उससे, गौतम से कहा कि यदि आप मुझे गुस्से से देखेंगे तो मैं आपकी इस नज़र से क्या नहीं होने वाली हूँ, गुस्से से मरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई सारस नहीं हूँ। सॉरी, मुझे बहुत खेद है, फॉर द डिले, कि मैं आपको भिक्षा देने में देरी में कर बैठी हूँ। आई एम सर्विंग माई हस्बैंड, मैं अपने पति की देखभाल कर रही थी, एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तो जो महिला है अपने घरेलू कार्यों में अपने पति की सेवा कर रही थी और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, आप कृपया करके ये जो भोजन है वो प्राप्त कर लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ये जानकर जो गौतम थे ऋषि, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें एक सदमा सा लगा। ही कुड नॉट नो, क्योंकि वो नहीं जान पाए थे, हाउ सी वॉज एबल टू लर्न, कि उस महिला को कैसे पता चला, अबाउट द क्रैन, उस सारस के बारे में, विच डाइड ओनली ए फ्यू वाइल एगो, जो कि कुछ ही समय पहले, शॉर्ट वाइल एगो, कुछ ही समय पहले क्या हुआ है, मरा है। तो महात्मा गौतम जो कि अभी अभी उस नदी से आए हैं, और वो सारस उसी समय मरा है जबकि महिला वहाँ पर नहीं थी। जब वो उसके पास जाते हैं तो वो महिला कहती है कि मैं सारस नहीं हूँ जो आपकी नज़र के कोप से मर जाऊँगी। तो ये बात जानकर गौतम को बहुत ही आश्चर्य होता है कि उस महिला को इसके बारे में कैसे पता चला। द लेडी फर्दर सेड, उस महिला ने आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, हे श्रीमान, आपको इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं एक विनम्र और अपने कर्तव्य के साथ निर्वाह करने वाली एक गृहिणी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो, यदि आप चाहते हैं मोर, और भी अधिक जानना, अबाउट तपस्या, तपस्या के बारे में, एंड अटेनमेंट, और सिद्धियों की प्राप्ति के बारे में, और पावर्स, जो कि शक्तियों की है। यदि आप तपस्या और शक्तियों के बारे में, उसकी प्राप्ति के बारे में और अधिक यदि आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ कृपया गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन, मैं आपको एक व्यक्ति विशेष का नाम बताती हूँ, एड्रेस देती हूँ, पता देती हूँ, आप उसके पास क्या कीजिए, जाइए। तो महिला ने कहा कि यदि आप तपस्या के बारे में और सिद्धियों के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताती हूँ, उसके पास आपको जाना चाहिए। हुज एड्रेस, जिसका पता, आई शैल गिव, मैं क्या कर देती हूँ, आपको दे देती हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, सी गेव हिम द एड्रेस, उस महिला ने वो गौतम को क्या कर दिया, उस व्यक्ति का पता दे दिया। हमल्ड एंड क्रेस्टफॉलन, वो बहुत ही विनम्र और गर्व से रहित होकर, हमल का मतलब होता है विनम्र, और क्रेस्टफॉलन का तात्पर्य होता है गर्व से, घमंड से रहित। द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, वो जो गौतम ऋषि थे वो उसी दिशा में चल पड़े, उसी जगह की तरफ चल पड़े जैसा उनको उस महिला ने जाने के लिए कहा था। इट वॉज ए ग्रेटर शॉक, और गौतम को और भी अधिक आश्चर्य हुआ, टू सी द पर्टिकुलर पर्सन, कि वो जो विशेष आदमी जिसके पास वो गए हैं, टू बी वन ऑर्डिनरी एंड सिंपल पर्सन, कि वो बहुत ही साधारण और बहुत ही सज्जन क्या है, व्यक्ति है। तो ये जो महात्मा गौतम है वो जब उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी जिसके पास वो आए हैं वो तो और भी अधिक क्या है, सामान्य है। द मोमेंट, उसी क्षण, द ऋषि वाज सीन, जब उस ऋषि को देखा गया, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, जैसे उस आदमी ने ऋषि को देखा तो उस आदमी ने कहा, होली सर, हे महान आत्मा, हे श्रीमान, वेलकम, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आई नो अबाउट द क्रैंस डेथ, मुझे उस सारस की मृत्यु के बारे में भी पता है, एंड द हाउस वाइव्स एडवाइस, और उस गृहिणी की सलाह के बारे में भी मुझे क्या है, पता है। तो वो आदमी जो सामान्य सा दिख रहा था वो उस गौतम को कहता है कि तुमने एक सारस को मार दिया है, उसके बारे में मुझे पता है, और तुम भिक्षा लेने के लिए गए थे एक महिला के पास, उस महिला ने आपसे क्या कहा है ये भी मुझे क्या है, पता है। प्लीज़ वेट ए लिटिल, कृपया आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कीजिए। आई शैल सून टेक यू होम, मैं तुम्हें जल्द ही मेरे घर पर क्या करूँगा, लेकर चलूँगा। लेटर, इसके बाद में,
एट होम घर पर ऋषि वाज सरप्राइज्ड, उस गौतम ऋषि को और भी अधिक आश्चर्य हुआ टू सी यह देखकर द मैन डिलेइंग हिम फर्दर कि वो व्यक्ति उस गौतम बुद्ध को और भी अधिक क्या कर रहा है, देरी करवा रहा है। मतलब वो जवाब नहीं दे रहा है, वो केवल उसे देरी से देरी करवाता जा रहा है। ही वॉज बिजीली एंगेज्ड, क्योंकि वो जो सज्जन पुरुष जिसके पास में गौतम आया था वो व्यक्ति एंगेज्ड लगा हुआ था इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करने में। इट डिड नॉट सीम, और ऐसा नहीं लग रहा था, टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर्स, कि उसने कोई ग्रंथ वगैरह क्या किए हों, पढ़े हों। वो एक सामान्य व्यक्ति था, ऐसा लग रहा था जैसे अनपढ़ भी हो, उसने जैसे कोई ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ रखे हों। नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज़, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि जैसे उसने कोई तपस्या करके कोई शक्ति प्राप्त की हो। ऑस्टेरिटीज़ का मतलब होता है तपस्याएं। तो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की हो, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी तपस्या की हो। बट लेकिन ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, लेकिन वो जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था विद प्योरिटी, क्योंकि उसमें किसकी चमक थी, शुद्धता की। प्योरिटी ऑफ माइंड, क्योंकि उसका मस्तिष्क बिल्कुल क्या था, शुद्ध था। इन हिज प्रेजेंस, उसकी उस साधारण से मनुष्य की उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, गौतम जो ऋषि थे वो पूर्ण रूप से क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनका जो गर्व था, जो घमंड था, वो क्या हो गया, टूट गया। हिज प्राइड ऑफ तपस्या, तपस्या का जो घमंड था उनको डिसअपियर्ड, वो क्या हो गया, गायब हो गया। ही टर्न्ड मोडेस्ट, वो बहुत ही सामान्य सज्जन व्यक्ति बन गए। ही बिकेम प्योर, वो शुद्ध हो गए, विदाउट एंगर, अब उनमें क्या नहीं था, किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं था। इलविल, किसी प्रकार की कोई बुराई भी नहीं थी। एंड हॉटीनेस, और किसी प्रकार का कोई घमंड भी नहीं था। तो महात्मा जो गौतम थे उनमें जो पहले घमंड की और गुस्से की और दुर्भावना की जो भावनाएं थी वो क्या हो गई, अब समाप्त हो गई। ही, वह व्यक्ति, हु इज सिंसियर इन सर्विस, जो अपनी सेवा के प्रति समर्पित है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा के प्रति समर्पित है, सज्जन है, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज़, और अपने कर्तव्यों के प्रति यदि वो सावधान है और विश्वास पात्र है, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है बिना स्वार्थ के, इज प्योर, वो कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो लेखक ने कहा है कि जो सर्विस है वो सिंसियर होनी चाहिए, विनम्रता के साथ सेवा होनी चाहिए, और जो ड्यूटीज़ होती है, व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं, वो कैसे होना चाहिए, फेथफुल होने चाहिए, विश्वास से परिपूर्ण होने चाहिए, और जो लव है लोगों का वो कैसा होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए। इसका तात्पर्य, सेल्फिशनेस का तात्पर्य मतलब उनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। द पावर ऑफ प्योरिटी, शुद्धता की जो शक्ति है, इज वेरी हाई, वो बहुत ही उच्च है, एंड प्राइसलेस, और वो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। जो स्वच्छता है, जो शुद्धता है, वो अपने आप में सर्वोपरि है, उसकी तुलना हम किसी दूसरी चीज़ से नहीं कर सकते। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के जो तत्व हैं, हैव द एबिलिटी, उनमें भी ये योग्यता होती है, टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स, कि वो न केवल वस्तुओं को शुद्ध बना सकते हैं, बट आल्सो बींग्स एज वेल, लेकिन साथ में वो मनुष्यों को भी क्या कर सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं। प्रकृति में कई ऐसे तत्व होते हैं जो खुद को तो शुद्ध रखते ही हैं, साथ में मनुष्यों को भी शुद्ध बना सकते हैं। मैन मैक्स यूज़, मनुष्य उपयोग करता है, ऑफ द एलिमेंट्स, इन तत्वों का, टू प्यूरीफाई हिज बॉडी, अपने शरीर को शुद्ध बनाने के लिए। जैसे कि साबुन है, साबुन को हम यूज़ करते हैं जिससे कि जर्म्स वगैरह क्या हो जाएं, मिट जाएं। वेरी ऑफन, साधारणतः, फॉर वॉन्ट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट लोगों को क्या नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता। उचित और जो शुद्ध है पर्यावरण वो नहीं मिल पाता, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, मैनी ए जर्म रिमेन्स हिडन, बहुत ही मूल्यवान मोती, रत्न, मणियाँ छुपे रह जाते हैं इन सैंड्स, किसमें, मिट्टियों में। कहने का तात्पर्य, जब ऐसा पर्यावरण नहीं मिलता, जब ऐसे खोजकर्ता नहीं मिलते, तो जो अच्छे अच्छे मूल्यवान चीज़ें हैं वो भी क्या हो जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं, वो लोगों के सामने संपर्क में नहीं आ पाती, उनका मूल्य लोगों को पता नहीं चल पाता। एक दूसरे उदाहरण से और बताया गया है, एंड मैनी ए फ्लावर, और बहुत सारे जो फूल हैं, जो फूल होते हैं, विदर अवे अनसीन इन थॉर्न्स,
वो कांटों के बीच में क्या हो जाते हैं, ऐसे ही मुरझा जाते हैं बिना किसी को आनंद दिए, बिना किसी की नज़र में आए, और लोग क्या नहीं कर पाते, उनके महत्व को नहीं जान पाते। तो ये लेखक कहना चाह रहा है कि पर्यावरण का जो महत्व है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। पर्यावरण कैसा होना चाहिए, एक तो उचित होना चाहिए और एक शुद्ध होना चाहिए, प्योर जिसे आप कहते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, इनसफिशियंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, अपर्याप्त रूप से और अव्यवस्थित रूप से जो शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेट्स, वो जन्मजात योग्यताओं को मिटा देती है, ऑफ विर्च्यू, जो कि किसकी होती है, किसी सद्गुण की। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति में सद्गुण तो हैं, लेकिन यदि उनको ट्रेनिंग सही ढंग से नहीं दी जाएगी, खराब दी जाएगी, अपर्याप्त दी जाएगी, तो उनके जो आंतरिक गुण हैं अच्छे, वो क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, उनमें दूषित जो तत्व हैं वो क्या हो जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर, क्योंकि व्यक्ति में जो जन्मजात जो एक कल्चर होता है, नेचर होता है, संस्कृति, प्रकृति होती है, इज़ लिटिल इम्प्योर, वो अपने आप में थोड़ी बहुत अशुद्धता रखती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध जन्म नहीं लेता है, उसमें कुछ न कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो अशुद्धता से संबंध रखती हैं। वी कैन प्योरीफाई इट, लेकिन उन अशुद्धताओं को हम शुद्धता में बदल सकते हैं। एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर, और उसके पालन पोषण के द्वारा उन अशुद्धताओं को हम शुद्धता में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। लेखक कहता है कि अशुद्धता को शुद्धता में बदला जा सकता है। कब? जब हम उसका लालन पालन, नर्चर उसी हिसाब से करें, उसको उसी हिसाब से क्या करें, उसकी देखभाल करें, उसे अच्छे कार्यों में संलग्न करें, लगाएं और उनको अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। जैसे डॉग्स इन द स्ट्रीट, गलियों में आप देखते हैं कुत्ते होते हैं, आर डर्टी, कैसे होते हैं वो, गंदे, विद डर्टी हैबिट्स, और उनकी आदतें भी कैसी होती हैं, गंदी होती हैं। गलियों में पाए जाने वाले जो कुत्ते हैं गंदे होते हैं, उनकी आदतें भी वैसी ही खराब होती हैं। बट लेकिन ए वेल ब्रॉट अप डॉग, लेकिन एक अच्छी तरह से लालन पालन किया हुआ कुत्ता, इज नॉट ओनली क्लीन, वो ना केवल साफ रहता है, बट बिहेव्स वेरी मैथडिकली, वो बहुत ही ज़्यादा सिद्धांतपूर्ण तरीके से व्यवहार करता है, एंड डिसेंटली, और बहुत ही अच्छा क्या करता है, व्यवहार लोगों से करता है। तो एक कुत्ता जो हम घर पर पालते हैं वो उस कुत्ते से बिल्कुल अच्छा होता है, शुद्ध होता है, जो किसी गली में क्या होता है, हमें देखने को मिलता है। मैन डज इनहरेंट द ट्रेट्स, मनुष्य में भी ऐसी कुछ आदतें, योग्यताएं होती हैं, ऑफ एनिमल्स, जो किनकी होती हैं, जानवरों की। कुछ ऐसी आदतें मनुष्य में पाई जाती हैं जो अक्सर किसमें होती हैं, जानवरों में। बट थ्रू ट्रेनिंग, लेकिन यदि उन जानवरों को क्या दिया जाए, या हमें क्या दिया जाए, लालन पालन हमारा किया जाए, हमें प्रशिक्षण दिया जाए, ही बिकम्स मैन, वो जानवर भी क्या हो जाता है, एक अच्छा सुसंस्कृत व्यक्ति क्या हो जाता है, बन जाता है। अब जानवर तो व्यक्ति नहीं बन सकते, लेकिन जानवरों में भी क्या हो सकता है, व्यक्ति क्या कर सकता है, अच्छे गुणों का विकास कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है। थ्रू संस्काराज एंड नेचर, अच्छी शिक्षा और अच्छी प्रकृति के साथ, द एम्पायर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स, वो ऐसे गुण जो हमें विरासत के रूप में जानवरों से मिले हैं, इज वॉस्ड ऑफ, वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। एंड द लेटेंट प्योरिटी, और वो छुपी हुई जो शुद्धता है इन मैन, व्यक्ति में, इज मेड टू शाइन, वो क्या हो जाती है, संसार के सामने चमकने लग जाती है। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि जानवरों से हमें बहुत सारी कुछ ऐसे योग्यताएं मिली हैं, लेकिन यदि हम उनको अच्छे व्यवहार और अच्छी शिक्षा के द्वारा यदि उनको चाहें तो दूर कर सकते हैं, अशुद्धता को शुद्धता में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। पैरट्स स्पीक, जैसा कि आप जानते हैं, सुना है आपने, जो तोते होते हैं बोलते हैं। इफ़ ट्रेंड, वो कब बोलते हैं, जब उनको क्या किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, तो मनुष्य के बोलने की नकल तोते कर सकते हैं। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप, और ऐसे ही 2 तोतों का लालन पालन किया गया, बाय 2 पीपल, 2 अलग अलग लोगों के द्वारा।
तो 2 तोते थे, दोनों तोतों को अलग अलग लोगों द्वारा क्या किया गया, उनका पालन पोषण किया गया। वन वाज ए हंटर, और जो पालने वाला था उनमें से पहला तो था एक शिकारी, एंड द अदर वाज ए स्कॉलर, जबकि जो दूसरा व्यक्ति था वो एक बहुत ही विद्वान और पढ़ा लिखा क्या था, व्यक्ति था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स, पेट का तात्पर्य यहाँ पे है पालतू, तो उन दोनों व्यक्तियों ने ही अपने पालतू तोतों को ट्रेन किया, सिखाया इन स्पीच क्या करना, भाषण करना, बोलना। द फर्स्ट पैरट, पहला जो तोता था, ब्रॉट अप बाय द हंटर, जिसका लालन पालन किया गया था उस शिकारी के द्वारा, स्पोक वर्ड्स, वो क्या किया करता था, शब्द बोला करता था, ऑफ हार्शनेस, किसके, कटु, कड़वे शब्द। जो शिकारी था उसके पास जो तोता था वो कड़वे शब्द बोलने लग गया, कटु शब्द बोलने लग गया। इट्स एक्सप्रेशन वर क्रूड, उसके जो प्रदर्शन था, हाव भाव थे लोगों के प्रति, बोलना था वो गंवारों जैसा था। र्यूड, वो बिल्कुल अशिष्ट था, एंड अनसिविलाइज्ड, और बिल्कुल कैसा था, असभ्यता से परिपूर्ण था। तो हंटर के पास में जो तोता था वो कैसी भाषा सीख गया, गंवारों जैसी, अशिष्ट लोगों जैसी और असभ्य लोगों जैसी क्या हो गया, वो भाषा सीख गया। द सेकंड बर्ड, जबकि जो दूसरा तोता था, हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, उसने क्या कर लिया, अपने एक बोलने में एक बहुत ही मधुर तरीका क्या कर लिया, सीख लिया। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट, वो जो व्यक्ति है बहुत ही श्रेष्ठ, वो जो तोता है वो बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से बोलता था, एंड कल्चर, और उसकी प्रकृति और संस्कृति भी क्या थी, बहुत अच्छी थी। द फर्स्ट वन लर्नड, उस पहले वाले तोते ने सीख लिए, द वल्गर स्लैंग, कुछ अभद्र शब्द, ऑफ द क्रूड हंटर, उस दुष्ट और अशिष्ट किसके, उस हंटर के, शिकारी के, क्योंकि वो शिकारी ही कुछ खुद दुष्ट था, अशिष्ट था, तो उसके तोते ने भी वैसे ही अशब्द, अभद्रता के शब्द क्या कर लिए, सीख लिए। एंड हिज कस्टमर्स, और उस शिकारी के पास वैसे ही क्या आते थे, उसके ग्राहक आते थे जो ऐसी भाषा का क्या करते थे, उपयोग करते थे। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग, जबकि जो दूसरा तोता था वो निरंतर रूप से बोला करता था, रिपीट किया करता था, दोहरान किया करता था। द काइंड वर्ड्स, उन दयालुता के और अच्छे शब्दों के, ऑफ अफेक्शनेट वेलकम, और वो लोगों का बहुत ही स्नेह के साथ क्या करता था, स्वागत करता था। एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस, और उस विद्वान के घर पे लोग जब आते थे तो बहुत ही शिष्टता के साथ, सभ्य तरीके से, स्नेह के साथ उनका स्वागत करता था, और जब वो जाते थे तो उनको फेयरवेल भी करता था, विदा भी करता था, लेकिन कैसे करता था, एक बहुत ही अच्छे और सभ्य तरीके से। बोथ द पैरट्स, वो दोनों ही तोते, वर ब्रदर्स, एक दूसरे के क्या थे, भाई थे। बॉर्न टू द सेम मदर बर्ड, वो एक ही माँ के दोनों बेटे थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रिंगिंग अप, लेकिन जिस प्रकार से उनका लालन पालन हुआ, ब्रिंग अप का तात्पर्य होता है लालन पालन होना, बड़े होना, एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड, और जैसा कि उनके आसपास में क्या था, वातावरण था। देयर एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव, एंड बिहेवियर, और उनका व्यवहार, डिफर्ड वेरी ग्रेटली, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या हो गया, बदल गया। हालांकि एक ही माँ के दोनों बेटे थे, लेकिन जिस वातावरण में रहे, जिस प्रकार के लोगों ने उनको लालन पालन करके बड़ा किया, इसकी वजह से उनको एक दूसरे के बीच में क्या आ गई, विभिन्नता आ गई। इट्स नॉट इनफ, यही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इफ़ वी आर बॉर्न प्योर, कि हम शुद्धता के साथ जन्म लें। केवल इतना ही नहीं कि हमने जन्म ले लिया शुद्धता के साथ, वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप, हमारा लालन पालन भी होना चाहिए, इन प्योर एटमॉस्फेयर, उस शुद्ध वातावरण में, अमंग द कल्चर्ड पीपुल, और हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हों वो सुसंस्कृत हो, सुसभ्य हों, अच्छे व्यवहार वाले हों, अच्छे विचारों वाले हों। तो इसका तात्पर्य नहीं है कि हमने जन्म शुद्ध ले लिया तो हम आजीवन शुद्ध रहेंगे, नहीं, हमारे तौर तरीके वैसे होने चाहिए, हमारी शिक्षा वैसी होनी चाहिए, हमारा लालन पालन होना चाहिए, और आसपास में हमारे जो लोग रहते हैं वो भी कैसे होने चाहिए, शुद्धता से परिपूर्ण होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। एल्स, यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, द इनबॉर्न प्योरिटी, हमारी जन्मजात जो शुद्धता है, विल विदर अवे, वो क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी, और विल गेट एक्लिप्स्ड, और या फिर उस पर ग्रहण लग जाएगा, वो छिप जाएगी, बाय द
कॉन्टेमिनेटिंग टाइम, उस गंदे दूषित समय से, एंड प्लेस और उस स्थान से, ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, जो किसका है, अशुद्ध वातावरण का। यदि हम हमारा लालन पालन यदि अच्छे और सुसंस्कृत समाज में, प्लेस में, स्थान में, एनवायरनमेंट में यदि नहीं होगा तो हमारी जो शुद्धता है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी विदर अवे, वो क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी, मतलब उसका महत्व कम हो जाएगा, या फिर गेट एक्लिप्स्ड, या फिर उस पर ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण लगने का तात्पर्य वो चीज़ क्या हो जाएगी, छुप जाएगी, और जब शुद्धता छुप जाएगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति के ऊपर क्या हावी हो जाएगी, अशुद्धता। तो हमें अपने समाज, अपने जीवन और अपने आदर्शों में शुद्धता को अपनाना चाहिए, और अपने छोटे जो लोग हैं उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें प्योरिटी को क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्योरिटी इज़ पावर, क्योंकि शुद्धता ही क्या है, शक्ति है। ये आपके लेशन का नाम था, प्योरिटी इज़ पावर, और ये पूरा आपका लेशन था। प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम आपके लेखक का क्या है, नाम है। तो इस प्रकार से लेशन आपका कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन देन शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।